क्या पता कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं हम आप लोग को? हेलो, हेलो, हेलो। अरे लग जा भाई। हाँ जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? कैसे हो? ठंड लग रही है? हो, यहाँ शिमला बना बैठा है। ठंड तो है जो है, यहाँ एसी-वेसी सब चलती है बकायदे, उसके बाद आप जीने लायक नहीं रह जाते हैं, है ना? फिर लगता है कि भाई इतनी ठंड में रहने से अच्छा है कि निकल लो। तो यहाँ है ठंडी और सुबह-सुबह आना होता है ना तो मान लीजिए कि ले शॉल और लिए रहते हैं, इसे डाकू बन के आना होता है एकदम, कहीं से हवा पास नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ी है दिक्कत। वेरी गुड मॉर्निंग राजा, अनी, सूर्या, सबाना, रोहित, बहुत सारा गुड मॉर्निंग। तो सी चाय पी लें। 10 बज के 1 मिनट हो रहा है, 10 बज के 3 मिनट में हम पढ़ना शुरू कर देंगे। लीजिए 10 बज के 2 मिनट हो चुके हैं। तो आप सभी लोग को बहुत सारी चीज़ें बतानी होगी, जो भी आपने कल पढ़ा है। तो यहाँ पे जो मस्ती मारते हो ना, फिर बताती हूँ। जो भी कल चीज़ें पढ़ी आपने, सबका आंसर करना होगा। जैसे कि जैसे कि ये सरप्राइज़ टेस्ट है। आप में से कितने लोग को पता है कि कथकली किस राज्य का है? बताओ? अरे चाय पी रहे हैं, हमको कॉफ़ी-वॉफ़ी नहीं पता, एकदम देसी चाय पी रहे हैं। ठीक है। कथकली कहाँ का है? तो ये आपके संबंधित है केरल से। केरल में और कौन-कौन से फ़ेमस फ़ोक डांस होते हैं बताओ? केरल में और कौन-कौन से फ़ोक डांस होते हैं? नाम लिख के बताना बकायदे, ऐसे मुँह में नहीं बोलने से चलेगा। नाम लिख के बताना केरल में कौन-कौन से फ़ोक डांस होते हैं? मैं अच्छी हूँ खुशी, आप कैसी हैं? कुचिपुड़ी? रुक जाओ बताते हैं कुचिपुड़ी। मोहिनीअट्टम के अलावा भी बहुत अच्छे राम बाबू, वेरी गुड। हाँ जी। बहुत अच्छी तुलसी, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी। देखिए, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। पहले हम जो कल हमने पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं, देन आगे चलेंगे, ठीक है? इससे क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में कि हाँ यार, कल जो पढ़ा था उसमें थोड़ा-थोड़ा याद है। देखिए, अगर हम केरल की बात करें अगर हम केरल की बात करें तो यहाँ पे होता है आपका कथकली, ठीक है? कथकली। दूसरा होता है मोहिनीअट्टम, है ना? मोहिनीअट्टम। उसके बाद होता है आपका ओट्टम, है ना? ओट्टम। फिर होता है आपका थुलाल, ठीक है? थुलाल। और एक होता है ओट्टम थुलाल, ठीक है? हाँ जी। तो कथकली, मोहिनीअट्टम, ओट्टम, कलियोट्टम, थुलाल ये सारे कहाँ के हैं? संबंधित है आपके केरल से, ठीक है? आपके केरल से। बहुत अच्छे ऋषि, वेरी गुड। तो ये आपके केरल के हैं। इनको परफ़ॉर्म करने वाले कौन-कौन से लोग थे? तो परफ़ॉर्म करने वाले लोगों मैंने कहा था कि मृणालिनी साराभाई। ये नाम आपको बहुत जगह दिखेगा, इसलिए अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट होगा ये नाम, मृणालिनी साराभाई। उसके बाद आपके उदय शंकर, ठीक है? उदय शंकर और आपका शांताराव, ठीक है? शांताराव। बस इतने ही 2-3 नाम याद रखने हैं, ज़्यादा नहीं याद रखने, इतना नहीं पूछेगा। इसके साथ आपके मोहिनीअट्टम की बात करें तो मोहिनीअट्टम को परफ़ॉर्म करने वाली कौन-कौन सी थी? पहली थी हेमा मालिनी, दूसरी थी श्रीदेवी और तीसरी थी आपकी कल्याणी अम्मा, ठीक है? कल्याणी अम्मा। तो ये कुछ मोहिनीअट्टम को परफ़ॉर्म करने वाले लोग हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हेमा मालिनी क्वेश्चन में आ चुकी हैं। आगे देखिए। तो ये वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनको ध्यान रखिएगा। देन दूसरा क्वेश्चन था बिहू का। बिहू किस राज्य में होता है? गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कोई संस्कृत नहीं है, कोई संस्कृत नहीं है ना? वैसे हमारे चाहे आप हिंदी ले लें, इंग्लिश ले लें, किसी भी भाषाओं को अगर आप देखेंगे, तो उनकी जननी तो संस्कृत है हमारी और ये पुरानी हमारी कला एवं संस्कृति का पाठ है, तो संस्कृत का तो मेल आपको दिखेगा ही दिखेगा। नो डाउट आपको संस्कृत दिखेगा। बहुत बढ़िया। आंसर एकदम उम्दा आते हुए, बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए, आपके बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका आंसर है आपका असम, ठीक है? हाँ जी। तो असम राज्य का लोक नृत्य है आपका बिहू। बिहू के अलावा असम में और क्या-क्या होता है? बताना। बिहू के अलावा असम में और कौन-कौन से फ़ोक डांस होते हैं? रंगोली बिहू, कंगोल कंगोल फाल बिहू, रंगोली बिहू,
कांगली बिहू, भगोली बिहू कहाँ पे होता है? तो आपके असम में होता है। और अभी रंगोली बिहू ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, है ना? इसके अलावा सतरिया नृत्य, नागा नाच, नट पूजा, महाराष्ट्र। बहुत बढ़िया अभिषेक, प्राउड ऑफ यू। एकदम सही आंसर है कि असम में क्या-क्या होता है। असम में सबसे फेमस है आपका बिहू डांस, ठीक है? बिहू डांस। उसके बाद आता है आपका नागा नाच, ठीक है? नागा नाच, नागा नाच। उसके बाद आता है आपका नट पूजा, ठीक है? नट पूजा। फिर एक होता है आपका बुगरुम्बा, ठीक है? बुगरुम्बा ये होता है आपका। इसके अलावा कौन सा होता है? महाराष्ट्र, ठीक है? हाँ जी, महाराष्ट्र, है ना? ये सारी चीजें। एक होता है कली गोपाल, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो बिहू से अगर आसाम का देखें तो नागा नाच, नट पूजा, महाराष्ट्र, कली गोपाल, बिगरुम्बा, बिहू, अंकिया नाट कहाँ से संबंधित है? हमारे आसाम से। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसके अलावा बिहू नृत्य की बात करें तो बिहू कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये क्लासिकल डांस है हमारे असम का, ठीक है? हाँ जी। और एक आपका सतरिया नृत्य है जो कि आपके 8वां सबसे लेटेस्ट क्लासिकल डांस है और बिहू से मतलब कि आसाम से ही रिलेट करता है वो, है ना? हाँ। कितने क्लासिकल डांस है हमारे पूरे भारत में? कितने क्लासिकल डांस है? अगर आप नंबर भी बता देंगे तो भी चलेगा। क्या हुआ? वेरी गुड, वेरी गुड। 8 हैं टोटल, 8 हैं। 64 हो गए। 64 मुद्राएं बताई गई थी भरतनाट्यम को परफॉर्म करने की, है ना? हाँ, आगे देखिए। तो यहाँ पे क्या कहते हैं बिहू के बारे में है कि रंगोली बिहू होती है, कुंगाली बिहू होती है, भगोली बिहू होती है। कौन से समुदाय के द्वारा बिहू को परफॉर्म किया जाता है? तो स्पेशली आपका जो किसान समुदाय है वो इसे परफॉर्म करता है ना? इसको ध्यान रखिएगा। तो आपका सतरिया नृत्य आपका क्लासिकल डांस है आसाम का। आगे देखो, अगला है आपका कूद नृत्य। कहाँ पे कूद कूद के नाचते हैं बताइए? हाँ जी, कचारी। गुड। हाँ, कूद नृत्य आपके जम्मू कश्मीर। अरे गजब, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कितनी बार पढ़ लिए हो, है ना? हाँ, कल बोले थे समझ नहीं आ रहा है। खाली हमको परेशान करना रहता है ना कि मैडम आप पढ़ा नहीं पाओगे, बाकी हम पढ़ तो लेंगे ही लेंगे। ऐसा तो नहीं पीडीएफ खोल के बैठे बगल में लैपटॉप पे। अगर ऐसा है तो फिर देख लीजिएगा, है ना? तो कूद नृत्य कहाँ का है? संबंधित हमारे जम्मू कश्मीर से, ठीक है? जम्मू कश्मीर से। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में मैंने क्या कहा था, हमें कौन सा याद करना है? आपका रौफ नृत्य, ठीक है? रौफ नृत्य। इसके अलावा मंदजास, ठीक है? मंदजास कहाँ का है फेमस? तो ये संबंधित हमारे जम्मू कश्मीर से। तो दांडी नाच, हिकात, आपके मंदजास, रौफ, डमहल ये कहाँ का है? ये है आपके जम्मू कश्मीर का। लेकिन फोकस में कौन कौन से रखने हैं? रौफ को रखना है, मंदजास को रखना है, दांडी नाच याद रहे, ठीक है? हिकात को याद करना है और आपका कूद नृत्य जो कि मेन क्वेश्चन है कहाँ का? जम्मू कश्मीर का, ठीक है? हाँ जी। और रौफ यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है। मैंने कहा था ना कि गले में हाथ रख के एक दूसरे के फिर गोल घेरे में डांस परफॉर्म करती वहां की लड़कियां, उनको ध्यान रखिएगा, ठीक है? अगला देखिए, अगला है आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम किस स्टेट का क्लासिकल डांस है बताओ? बहुत अच्छे ऋषि। हाँ। मैं बार बार इसका रिवीजन इसलिए भी करवा रही हूँ क्योंकि यहाँ से मैंने कहा था ना कि क्वेश्चन फिक्स होते हैं, आएंगे मतलब पूछेंगे ही पूछेंगे ऐसा। तमिलनाडु, वेरी गुड। तो तमिलनाडु भरतनाट्यम कहाँ का है? तो ये संबंधित है आपके तमिलनाडु से, है ना? तमिलनाडु से। तमिलनाडु से में और क्या याद रखना है? तो तमिलनाडु में भरतनाट्यम, कोल्लम, आपका कावड़ी, ठीक है? कोल्लम और कावड़ी। तो पहला होगा भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, फिर होगा आपका कोल्लम और एक होता है आपका कावड़ी। कहाँ के हैं ये? तो ये हैं आपके तमिलनाडु से, ठीक है? तमिलनाडु से। बस इतना ही ध्यान रखना है। इसके अलावा भरतनाट्यम के जन्म की बात करें तो भरतनाट्यम की उत्पत्ति ही तमिलनाडु के अर्काट जिले से हुई है। कौन से जिले से? अर्काट जिले से, है ना? यहाँ से ही भरतनाट्यम को परफॉर्म करना हमने शुरू किया था। और जितने भी हमारे क्लासिकल डांस हैं 8 के 8, इनकी सबसे खास बात पता क्या होती है? जैसे पुराने टाइम पे ना जो इंद्र वगैरह हुआ करते थे तो इंद्र वगैरह के सामने कुछ महिलाएं परफॉर्म करती थी जिन्हें हम क्या कहते थे जो लड़कियां परफॉर्म करती थी इंद्र के सामने डांस करती थी,
देवदासी कहते थे ना। तो ये सारी की सारी जो नृत्य हैं आपकी क्लासिकल डांस हैं, वो देवदासी परंपराओं पर आधारित हैं, है ना। हाँ जी, अप्सरा, गजब, अप्सरा कहते थे, बिल्कुल। तो अप्सरा देवदासी प्रोसेस के थ्रू, मतलब अप्सराओं को देवदासी कहा जाता था। तो उन्हीं देवदासियों के नृत्य के अकॉर्डिंग इन्हें भी डिजाइन किया गया है ना। और ये उसी अकॉर्डिंग डांस परफॉर्म किए जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। वेशभूषा भी कुछ ऐसी होती है। तो ये रही बात। हाँ, इसको डांस करने के आपके 64 नियम बताए गए हैं। आगे देखो, अगला है आपका हॉर्नबिल त्योहार। हॉर्नबिल त्योहार कहाँ से रिलेट करता है, कहाँ से रिलेट करता है? नागालैंड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। नागालैंड से रिलेट करता है आपका हॉर्नबिल त्योहार, और ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है। नागालैंड से हमें क्या याद रखना है कि नागालैंड में एक लड़की है जिसका नाम है नुदालिम, उसकी नीम को कोई खा गया, ठीक है, उसकी नीम को कोई चोर खा गया। तो नुदालिम लीमचोंग खैबा, ठीक है, नुदालिम लीमचोंग खैबा कहाँ की है? आपके नागालैंड की। बात खत्म। अगला है आपका लोकनृत्य कर्नाटक का। कर्नाटक में क्या क्या याद रखना है? और अभी तक का अगर भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, इनके अलावा अगर सबसे ज्यादा पूछा गया कोई क्वेश्चन होगा तो वो होगा आपका भरतनाट्यम, सॉरी कर्नाटक का। कर्नाटक का क्या है फेमस? तो ये है आपका यक्षगान। कर्नाटक से हमें यक्षगान के अलावा कौन कौन सी चीजें याद रखनी है? पहला तो आपका यक्षगान, दूसरा है आपका वीर गात्से, ठीक है, वीर गात्से, ये है आपका दूसरा। तीसरा है कुनीता, है ना, कुनीता, कुर्गा, कुर्गा और लांबी। हाँ जी, तो यक्षगान, वीरगासे, कुनीता, कुर्गा, लांबी कहाँ के हैं? ये हैं आपके कर्नाटक के फेमस फोक डांस, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे ऋषि, बहुत अच्छे। तो यक्षगान, वीरगासे, कुनीता, कुर्गा, लांबी आपके कर्नाटक के हो गए। यक्षगान की बात करें तो यक्षगान नृत्य और नाट्य इन दोनों का ही मिश्रण है। यहाँ पे डांस परफॉर्म करते करते एक्टिंग भी करनी होती है कि भाई आप जैसे रामायण की कथाओं पे अगर आप डांस कर रहे हैं तो उसके साथ आपके चेहरे के एक्सप्रेशन वैसे होने चाहिए, आपके हाथ पैरों का मूवमेंट ऐसा होना चाहिए। आप अगर गुस्से में लड़ाई उड़ाई हो रही है तो उसको एक्ट करके दिखाना पड़ता है डांस करते करते। तो ये नाटक और नृत्य का एक अच्छा अनोखा वर्णन करते हैं इसमें, ठीक है। हाँ जी, और अगला है आपका नौटंकी। नौटंकी किस राज्य का फेमस फोक डांस है? फटाफट बताओ, कहाँ का है? हाँ, उत्तर प्रदेश, बहुत बढ़िया। कोई तो गलत आंसर कर दो। बस मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है कि चलो अच्छा है, अगर मैं ये पार्ट स्किप कर देती तो शायद मेरा दिन अच्छा ना जाता, लेकिन खुशी है मुझे। तो नौटंकी की बात करें कहाँ का है? एकदम सही आंसर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपके नौटंकी, इसके अलावा क्या क्या होता है? रासलीला, ठीक है, हाँ जी, आपका रासलीला, नौटंकी झूला, नौटंकी झूला, इसके अलावा जैता झत्ता, जैता झत्ता कहाँ पे होते हैं? आपके उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे आप देख पाएंगे पूरा कि कहाँ गई? हाँ, रासलीला, नौटंकी झूला, जैता, जीता झत्ता, आपका काक फोड़वा ना एक पक्षी का नाम है जो कि आपके पेड़ों में रहता है, और पेड़ों के तने को वो अपनी चोंच से फोड़ देता है, मतलब कि उसमें गड्ढा करके और फिर उसमें रहना शुरू करता है वो, उसे हम कहते हैं काक फोड़वा, ठीक है। हाँ जी, तो ये आपका ये हो गया। इसके अलावा मैंने कहा था, शायद स्किप कर दिया था, कि लोक कला, उत्तर प्रदेश की लोक कला में एक कला शामिल है जिसे हम कहते हैं चौक पूरना। जब भी आप घर में कोई पूजा अनुष्ठान करते हैं तो पूजा करने से पहले जहाँ पे भी भगवान की स्थापना होती है वहां पे गोबर से लिपाई करते हैं 4 खूंट में, और चावल के आटे, गेहूं के आटे से उसमें एक आकृति बनाते हैं, उसे कहते हैं चौक पूरना। इसके अलावा बर्थडे वड्डे के टाइम पे आंगन में लिपाई करती थी पहले महिलाएं, और उसमें छोटे छोटे आटे की आकृति बनाती थी, है ना। तो इसे हम कहते हैं आपका चौक पूरना, ठीक है। इसके अलावा मयूर नृत्य भी आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा ये आपका चौक पूरना है, मैंने आज फोटो भी लगा दिया, दिक्कत ना जाए। तो ये भी आपका चौक पूरना है, और ये भी आपका चौक पूरना जो कि आटे से स्पेशली बनाया जाता है, और केवल आटे का ही इस्तेमाल होता है, हम दूसरा कलर यूज नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ जी, आगे देखो,
तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बारे में बताया गया है, खास करके जितने भी कथक उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है ना, और कथक को परफॉर्म करने वाले कौन कौन से लोग हैं, तो जितने भी महाराज हैं, चाहे वो आपके बिरजू महाराज हों, अच्छन महाराज हों, बिंदादीन महाराज हों, है ना, आपके सुखदेव महाराज हों, कहाँ से जाएंगे, कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो केवल और केवल उत्तर प्रदेश के कथक नृत्य से रिलेट करते हैं वो। इसके अलावा सितारा देवी हो गई, आपके गोपीनाथ गोपी कृष्ण जी हो गए, ठीक है, सितारा देवी, गोपी कृष्ण और आपकी मालविका सरकार। तो अगर गोपी कृष्ण को आप स्किप करेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, सितारा देवी और मालविका सरकार, इनसे भी काम हो जाएगा, और बाकी सारे के महाराज, ठीक है। हाँ, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, बिद्यादीन महाराज, है ना, सारे महाराज आपके कथक नृत्य से संबंधित हैं, और कथक की उत्पत्ति भी हमारे उत्तर प्रदेश से हुई है, ठीक है। हाँ, आगे देखिए, अगला है आपका पड़वानी। पड़वानी कहाँ का लोक नृत्य है? कहाँ का है लोक नृत्य आपका पड़वानी, बताओ। कोहबर, कोहबर, कोहबर ना शादियों के टाइम पे होता है, और एक कला भी है कोहबर, और एक प्रथा भी है कोहबर। यहाँ पे अगर आप शादियों के टाइम पे देखेंगे तो जो दूल्हा दुल्हन होते हैं, दूल्हा दुल्हन के बच्चे कैसे होंगे, या फिर उनका जो वैवाहिक जीवन है वो कैसा होगा, उसको लेकर के वो कोहबर एक कमरे में जाते हैं, वहां पे दीवाल पे, ठीक है, मान लो ये आपकी दीवाल है, दीवाल पे एक छोटी सी आकृति बनाते हैं मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, लेकिन मैं यहाँ पे ड्राइंग अच्छी नहीं कर सकती। तो यहाँ पे दीवार में आकृति बनाते हैं, एक दूल्हा एक दुल्हन, उसके ऊपर मिट्टी का दिया लगाते हैं, ठीक है, मिट्टी का दिया लगाते हैं, और इसको पूरा तरीके से कवर कर देते हैं, और फिर बोलते हैं कि आप इस दिए को बाहर निकालिए, ठीक है। तो ये एक कला के तौर पे भी देखा जाता है, और एक प्रथा के तौर पे भी, इसे हम कहते हैं कोहबर कला, ठीक है। हाँ, तो पड़वानी किस राज्य की प्रमुख नृत्य शैली है? हंस लो, इसीलिए पूछ रहे थे ना हाँ जी, पड़वानी संबंधित है आपके छत्तीसगढ़ से। यहाँ पे आके थोड़ा सा आंसर रुके हैं, क्योंकि लोगों को याद नहीं होगा, थोड़ा सा आंसर रुके यहाँ पे, है ना। छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में अगर फेमस फोक डांस की बात की जाए तो कौन से हैं आपके छत्तीसगढ़ में? डांगला, पाली टपाली, नवरानी, कर्मा, झूमर। मैंने एक सीक्वेंस बताया था, क्या था? तो ये था आपका डांगला, पाली टपाली, नवरानी, कर्मा, झूमर, ठीक है, झूमर कहाँ का है? तो ये संबंधित है आपके छत्तीसगढ़ से। एक बार में नहीं याद होगा, लिख के ले लीजिए, कितना भी करें, मेरे को खुद नहीं याद हुआ था। मेरा एक रूटीन सेट था, मैंने जानबूझ के, जब मेरा आईबी का एग्जाम था, मैंने बहुत मेहनत की थी, लिटरली मैंने कुछ चुनिंदा टॉपिक देखे थे, और चुनिंदा टॉपिक की बदौलत ऐसा था कि मेरा प्री आराम से क्लियर हो गया, इतनी दिक्कत नहीं आई थी। और इन्हीं चीजों को लेकर मैं कहती हूँ कि हमेशा आपको जब पढ़ना होता है, अथाह समुद्र है, मतलब आप जीएस के सेक्शन में जाएंगे ना, आपको इतना कुछ पढ़ने मिलेगा, आप जो किताब उठाएंगे उसी में लगेगा यार ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, लेकिन पूछता नहीं है। हमेशा पूछे कुछ टॉपिक ही जाते हैं, चाहे आप हिस्ट्री का उठा लें, आप पॉलिटी का उठा लें। पूरे अगर पॉलिटी में आप देखें, तो अगर मैं आईएएस की भी बात करूं, तो अगर आप पूरे पॉलिटी के सिर्फ 50 चैप्टर पढ़ लेते हैं, आप आईएएस का एग्जाम क्लियर करेंगे, मेरी गारंटी है। ऐसा भी होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा टॉपिक वाइज चलेंगे, अच्छा बेहतर करेंगे। तो ये आपके छत्तीसगढ़ का डांगला, पाली टपाली, नवरानी, कर्मा, झूमर, है ना, ये रही बात। तो आपके छत्तीसगढ़ के हो गए। आपकी कलाकार कौन है? तो तीजन बाई, है ना, छत्तीसगढ़ की फेमस कलाकार हैं तीजन बाई। और पड़वानी स्पेशली पांडवों की कथाओं पर आधारित होता है, उसको हम परफॉर्म करते हैं, हम नहीं करते, मतलब ये करती हैं। आगे चलिए, अगला आपका गणगौर। गणगौर भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध त्योहार है? आईएएस बनना चाहते हैं? देखिए, आईएएस बनने का सपना ना, मेरे ख्याल से ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब जैसे हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। मैं लिटरली बहुत छोटी सी उम्र में जिम्मेदार हो गई थी, क्योंकि घर की स्थिति ऐसी थी यार। तो चीज़ें दिखती भी होंगी कई बार, लेकिन क्या बताएं। तो हम चाहते तो थे पढ़ना, लेकिन घर की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा थी और पैसे थे नहीं। एक छोटी सी उम्र में पापा भी चल बसे। तो मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि आईएएस पीसीएस की तैयारी खास करके वो बच्चे करें,
या तो उनके पास बहुत पैसा हो या तो फिर बहुत डेडिकेशन हो कि हम 1 साल 1.5 साल में कैसे भी करके हम निकाल लेंगे, चाहे रात दिन एक करना पड़े लेकिन हम निकाल लेंगे। एक तो वो बनते हैं, दूसरा वो जिनके पास 3-4 साल आराम से हो, पापा मम्मी आराम से पैसा दे रहे हो, पढ़ने की कोई टेंशन नहीं हो, आराम से जब होगा तब होगा लेकिन करेंगे हम, तो एक वो बनते हैं। तो जो दूसरा वाला नंबर है ना कि आराम से पैसा जितना टाइम लेना है ले लो, यहाँ पे लोग जाके ज्यादा सक्सेस होते हैं कंपैरिजन टू कि हमारे पास सिर्फ 1-1.5 साल है, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर अपना ऑप्शन भी हमें देखना होगा, ऐसा होता है। गणगौर कहाँ का है? गणगौर संबंधित हमारे राजस्थान से। राजस्थान में कौन कौन से फेमस लोक नृत्य हैं? तो राजस्थान में मैंने बताया था आपका, एक होता है कठपुतली डांस, ठीक है, एक होता है आपका जिसको हम कहते हैं कालबेलिया डांस, जिसे सपेरा जनजाति की औरतें करती हैं, ठीक है, स्पेशली औरतें करती हैं। तो एक हो गया आपका कठपुतली डांस, एक हो गया आपका कालबेलिया डांस, एक है आपका घूमर जिसे दीपिका ने फेमस कर दिया। उसके बाद होता है आपका पनिहारी डांस, क्योंकि पानी लेने हमें बड़ा दूर जाना पड़ता है। इसके अलावा आपका नेता, जिंदाद, फूंदी, आपका झूमर और एक आपका गणगौर, ठीक है, गणगौर सबसे ज्यादा आपको राजस्थान से ही देखने मिलेंगे और यहाँ के अक्सर पूछे भी जाते हैं। कठपुतली को मैंने कहा था कि राजस्थान और उड़ीसा दोनों में ही होती है ना, दोनों में ही होती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो राजस्थान से फाइनली क्या क्या याद रखना है? पहला तो आपका कठपुतली डांस, दूसरा कालबेलिया, तीसरा आपका पनिहारी, चौथा आपका क्या कहते हैं नेता, ठीक है, फूंदी, जिंदाद और आपका गणगौर झूमर, ठीक है, गणगौर झूमर। तो इनको फोकस में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खास करके गणगौर त्योहार के रूप में भी देखा जाता है और यहाँ के फोक डांस के तौर पे भी, है ना, और यहाँ पे कोई भी क्लासिकल डांस नहीं होता है, इसको भी ध्यान रखना। यहाँ पे कालबेलिया मैंने बता ही दिया। लोक कला या फिर जिसे हम फोक आर्ट कहते हैं, फोक आर्ट में 2 चीजें हैं, पहला तो मांडना, ठीक है, मांडना, और दूसरा है मेहंदी। मेहंदी सब देखे होंगे, औरतें लगाती हैं हाथ में, बड़ी सुंदर सुंदर डिजाइनें होती हैं। तो ये आपकी मांडना की अगर बात करें तो ये है मांडना। मैंने कहा था ना कि बहुत पुराने टाइम पे घर की औरतें घर के बाहर की दीवारों पे कुछ सुंदर सुंदर आकृतियां बनाती थी, उसे हम कहते हैं मांडना, ठीक है। हाँ, तो ये है आपकी मांडना। हाँ। आगे देखिए, अगला है आपका 10वां, यहां से आज हम शुरू करेंगे। और 10वां क्वेश्चन आपका रण उत्सव। रण उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? मिथिला में होता है। हाँ, हमारे भारत की बड़ी सुंदर सी विशेषता है कि हमें जिस राज्य से जो चीजें अच्छी लगती हैं वो हर जगह हम अपना लेते हैं, है ना। लेकिन स्पेशली लोक कला के तौर पे यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। अब जैसे रंगोली हम पूरे भारत में मनाते हैं, है ना, बनाते हैं, मतलब मनाते कहाँ से हैं? तो दिवाली के टाइम पे मतलब चप्पे चप्पे पे आपको रंगोली मिलेगी। लेकिन रंगोली की शुरुआत कहाँ से हुई थी? महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र की लोक कला भी आपकी रंगोली है, ऐसा। तो रण उत्सव कहाँ मनाते हैं? गुजरात में। कच्छ का रण सबको पता होगा, इसका आंसर भी आप आसानी से टिक करेंगे। गुजरात में फेमस 2 ही डांस हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं, एक है गरबा, दूसरा है डांडिया, ठीक है। हाँ जी, तो एक है आपका गरबा और दूसरा है आपका डांडिया। तो गरबा लोकप्रिय लोक नृत्य है वहां का, और डांडिया भी लोकप्रिय है। इसके अलावा गुजरात से हमें याद करना है आपका पनिहारी होता है राजस्थान में, पनिहारी होता है आपके गुजरात में, तो इसको थोड़ा सा फोकस करिएगा। इसके अलावा टिप्पानी, लास्या, रासलीला उत्तर प्रदेश का भी था और गुजरात का भी, ठीक है, गुजरात का भी। इसके अलावा भवई रासलीला, लास्या, टिप्पानी, पनहारी, आपके गरबा, डांडिया, ठीक है। हाँ जी, ये मेरा सीक्वेंस था, मैंने इसीलिए इसको ऐसे लिखा भी है कि भवई रासलीला, लास्या, टिप्पानी, पनहारी, गरबा, डांडिया, ठीक है। जुरीन याद रखे तो ठीक, नहीं रखे तो भी ठीक, वो इतना नहीं पूछता। तो ये सारे यहाँ के हो गए। गरबा डांडिया सबको याद है, नवरात्रि का समय भी आके ही गया है, सब लोग खूब खेलते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर बात करें गरबा की, तो गरबा नवरात्रि के समय स्त्रियों के द्वारा खास तौर पे किया जाता है, जबकि डांडिया में स्त्री और पुरुष दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा फोकस में रखना, ठीक। आगे चलिए, तो यहाँ पे लोक कला के तौर पे गुजरात में लोक कला के तौर पे साथिया, कास्ट
और शिल्प कला। ठीक है, साथिया कास्ट और शिल्प कला। यहाँ पे साथिया की बात करें तो वो एक प्रकार की कला है ना, लकड़ियों के ऊपर उकेरी जाती है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, इसको हम कास्ट कला भी कहते हैं, है ना। तो लकड़ियों के ऊपर सुंदर सी आकृति बनाई जाती है छीनी के माध्यम से, और इसमें पूरा हाथ से काम किया जाता है, मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, हाँ जी। और इसके अलावा यहाँ पे टेराकोटा वर्क भी काफी फेमस है। गुजरात और राजस्थान, पूरे भारत में केवल गुजरात और राजस्थान ही ऐसे राज्य हैं जहाँ पे टेराकोटा से बनी हुई वस्तुएं आपको मिलती हैं। टेराकोटा का मतलब होता है जो सामान आप मिट्टी का इस्तेमाल करते हुए बनाते हैं। ठीक है, चाहे वो आपके झुमके हो, हाथ में पहनने के लिए कंगन हो, वो सारी चीजें मिट्टी से बनाई जाती हैं, उसे हम टेराकोटा वर्क कहते हैं। आगे देखिए, अगला है आपका बाउल नृत्य। गुजरात क्लियर हुआ? अरे वो साथिया साथ निभाना, वो वाला नहीं, ये अलग है, ये अलग है। हाँ जी, बाउल नृत्य। बाउल नृत्य कहाँ का है? हाँ ठीक है, बाउल नृत्य कहाँ का है? आंसर आना शुरू हो चुके हैं। सी और डी में बड़ी जंग छिड़ी हुई बैठी है। ठीक है, आंसर बी भी आ रहा है, क्या बताएं। हाँ, बाउल नृत्य की बात करें तो पड़ता है आपके पश्चिम बंगाल में। मैंने जब बाउल मुझे याद नहीं हो रहा था, तो मैंने दिमाग में एक इमेज बनाई थी कि भाई वेस्ट बंगाल में ना लोग बैठ करके जमीन में कटोरे में खाना शुरू करते हैं, है ना, कटोरे में खाना पसंद करते, खास करके दूध भात। ठीक है, हाँ, तो मेरे दिमाग में एक इमेज अभी भी स्टिल है कि एक औरत बैठी है और वहाँ पे दुर्गा पूजा बड़ी फेमस पूजा होती है, और दुर्गा पूजा वहाँ का फेमस त्योहार भी है वेस्ट बंगाल का। तो वहाँ पे एक औरत अपने हाथ में बाउल, जिसे हम कटोरा कहते हैं, बड़ा कटोरा, बाउल लेकर के खाना खा रही। तो बाउल नृत्य कहाँ का हो गया? आपके पश्चिम बंगाल का। और दुर्गा पूजा वहाँ के लोग क्या कहते हैं उसके उत्सव के तौर पे देखी जाती है। ठीक है, ये सब कुछ। तो यहाँ पे हमें क्या क्या याद रखना है? तो यहाँ पर आपको एक हो गया आपका बाउल नृत्य, दूसरा गंभीरा, कीर्तन और जात्रा। जात्रा कहाँ है? नहीं यार, जात्रा नहीं, इसमें जात्रा था, जात्रा। तो यहाँ पे काठी, ढाली, मरसिया, बाउल, गंभीरा, कीर्तन, जात्रा। यहाँ पे जाभा लिखा है, ये जात्रा था। ठीक है, जात्रा था। तो काठी पूछा जा चुका है, ढाली अभी नहीं पूछा गया है, मरसिया को हमें फोकस में रखना है, बाउल, गंभीरा, कीर्तन, कीर्तन भी पूछा जा चुका है। ठीक है, हाँ जी। तो काठी, ढाली, मरसिया, बाउल, गंभीरा, कीर्तन, जात्रा। ठीक है, काठी, ढाली, मरसिया, गंभीरा, कीर्तन, जात्रा। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ से ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है, और ये आपका बाउल नृत्य इंपॉर्टेंट बनता है, और ढाली भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार में नहीं याद होगा, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। कल एक बार जैसे सारी चीजों का रिवीजन किया है, क्विक तरीके से 15 मिनट का इसका भी रिवीजन कर लेंगे हम, है ना। तो एक बार आज पढ़ लेंगे, एक बार कल पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा। शुभम, मुझे नहीं पता यार, और इस टाइम पे कोई भी कंपनी सुरक्षित नहीं है ना, बताएं सही बात। इस टाइम पे सबसे ज्यादा फायरिंग चल रही है। आप चाहे यहाँ का देख लें, चाहे किसी और उसका देख लें, ये सही समय नहीं है कहीं पे भी मूव करने का। और मेरा एक ये भी पर्सनल एक्सपीरियंस में बोलूँगी कि जितना मेहनत आप कर सकते हैं सरकारी के लिए, उतना आप कर लीजिए, क्योंकि प्राइवेट जॉब सिर्फ और सिर्फ धक्के देती है और कुछ नहीं देती है ना। हाँ, थोड़ा सा फोकस रखिएगा। याद नहीं हो रहा? हाँ, ये एक बार में याद होगा ही नहीं। इसके लिए आपको खुद का एक सीक्वेंस बनाना होगा। इसके लिए कोई एक इमेजिनेशन रखनी पड़ेगी कि हाँ यार, ऐसा ऐसा हुआ था उस लड़की के साथ, उस लड़के के साथ, तो कहीं जाकर के आप इसे याद कर पाएंगे। एक बार में तो लिख के ले लीजिए, नहीं याद होगा, लेकिन पढ़ेंगे याद होता है, सबको होता है, मुझे भी है, ऐसा करके। ठीक है, हाँ जी। लोक कला की बात करें, अल्पना, अल्पना यहाँ की लोक कला है। अब आप देखेंगे तो कहेंगे यार ये तो चौक पूरने जैसा दिख रहा है। नहीं, यहाँ की खास बात ये होती है कि यहाँ पे जब भी रंगोली डाली जाती है, एक तरीके से रंगोली का ही फॉर्म है अल्पना, तो जब भी रंगोली डाल दी जाती है उसमें केवल एक या दो ही रंगों का इस्तेमाल होता है। एक होता है सफेद और दूसरा आपका लाल रंग, उसके अलावा तीसरा कोई रंग इस्तेमाल करते ही नहीं है। इसके अलावा ये आपको अल्पना सिर्फ और सिर्फ सफेद रंग से ही बना दिखाई देगा। इसमें बहुत कम लोग लाल रंग का इस्तेमाल करते हैं, तो इसे हम कहते हैं अल्पना। एक प्रकार की रंगोली है, लेकिन सफेद रंग से बनाई जाती है। ठीक है, ऐसा। अगला देखो, अगला है आपकी 12वां भांगड़ा। भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है, बताइए।
हाँ, एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है, उसके लिए मेहनत करनी होती है। कहते हैं कि टीचर आपको सिर्फ बता सकते हैं कि आपको याद करना है, पढ़ना है, ये पूछा जाता है, लेकिन उसे याद करने की जिम्मेदारी आपकी खुद की होती है ना? हाँ, तो भांगड़ा, भांगड़ा कहाँ का फेमस है? सबका आंसर खतरनाक, ये है आपके पंजाब का, ठीक है, ये आपके पंजाब का, बहुत बढ़िया। तो अगर भांगड़ा की बात करें तो भांगड़ा और गिद्धा, ठीक है, भांगड़ा और गिद्धा ये दोनों सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इसके अलावा नहीं पूछा जाता, बट ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें पंजाब के लोक नृत्य की, तो एक हो गया भांगड़ा, दूसरा हो गया गिद्धा, उसके अलावा धमान, ठीक है, धमान। किकली, किकली अभी अमेरिका में बहुत ज्यादा चर्चा में था, क्योंकि किकली वहां पे उत्सव मनाया गया था, किकली करके उत्सव मनाया गया था अमेरिका में, जो भारतीय पंजाबी रहते हैं उनके द्वारा, ठीक है, उनके द्वारा। और इसके लिए उनको प्राइज भी दिया गया था, जो भी किकली डांस अच्छा करते हैं उनको। किकली डांस में क्या होता है कि अपने हाथ में तलवार लेकर के उन्हें एक्ट करना होता है, लड़ने का, है ना, और डांस के फॉर्म में उन्हें एक्ट करना होता है, ऐसे कूद कूद के। ये आपका किकली नृत्य, ठीक है। हाँ जी, तो भांगड़ा, गिद्धा, किकली और आपका धमांड, ठीक है, धमान, ये आपके फेमस फोक डांस है कहाँ के? पंजाब के। इसके अलावा अगर फेमस बात करें भांगड़ा की, तो भांगड़ा केवल और केवल पुरुष करते हैं, ठीक है। कब? तो बैसाखी के त्योहार के समय, जब बैसाख का त्योहार, बैसाख का मौसम आता है, उस टाइम पे भांगड़ा केवल और केवल पुरुष करते हैं। वही अगर गिद्धा की बात की जाए तो गिद्धा केवल महिलाएं परफॉर्म करती हैं। अब तो पुरुष भी करना शुरू कर दिए, साथ में करते हैं, लेकिन भांगड़ा पुरुष और गिद्धा महिलाएं करती हैं। इसके अलावा ये आप कुछ देख रहे होंगे, ये है आपकी पंजाब की लोक कला। लोक कला के तौर पे यहाँ पे फुलवारी देखी जाती है। क्या है? फुलवारी। फुलवारी ये भी आपको रंगोली के जैसा दिख रहा होगा, लेकिन इसकी सिर्फ एक खास बात है कि ये फुलवारी केवल और केवल फूलों का इस्तेमाल करके बनाई जाती है। आप इसमें किसी भी प्रकार के रंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे भी फूल है, यहाँ पे भी फूल है, यहाँ पे भी फूल है, हर जगह आकृति सिर्फ आपको फूल की ही बनी हुई दिखेगी, ठीक है। हाँ जी, तो ये है आपकी फुलवारी। हाँ, ये है आपकी फुलवारी, ठीक है। हाँ, आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, कहीं पे कोई दिक्कत बताओ? अभी कहीं पे कोई दिक्कत? क्योंकि नए क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। अरे नहीं नहीं, नोट मत करिए आप, पहले 2 से 3 बार आप यहाँ पे पढ़ लो, उसके बाद जब भी नोट्स बनाना, तो नोट्स बनाने में काम करना, जैसे आपका एक पेज है, ठीक है, एक पेज है, तो नोट्स बनाने में सारी चीजें, जैसे हर एक स्लाइड में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, आपको सारा कुछ नहीं लिखना है। आप एक काम करना, यहाँ पे स्टेट लिख लेना, ठीक है, जो भी पर्टिकुलर स्टेट होगा उसका नाम, और उसके जो फेमस फोक डांस होंगे वो, केवल इतना ही लिखना, स्टेट और उसके फोक डांस, स्टेट फोक डांस, स्टेट फोक डांस। और कहीं पे अलग से यहाँ पे क्लासिकल डांस लिख लीजिएगा कि कौन कौन से फेमस क्लासिकल डांस है और किस स्टेट में होते हैं। बस इतना ही नोट करिएगा, अगर कहीं पे नोट करना होगा तो वो आपको क्विक रिवीजन के तौर पे याद करने के काम आएगा, है ना। हाँ, तो लोक नृत्य मिजोरम का फेमस फोक डांस कौन सा है? किसका फोक डांस बता दें? लक्ष्मी, एक बार चंदन सर से बोलेंगे, कर देंगे वो दोबारा। हाँ हाँ, तो मिजोरम का कौन सा है? मिजोरम का है आपका पाखु पिल्ला, ठीक है, पाखु पिल्ला। भाई पाखु पिल्ला मेरे को जीवन भर नहीं भूलेगा, मेरा छोटा भाई है, बिहार का, बता दें, बिहार का भी आगे आएगा, देख लीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं आपको खुद ही से बता दूंगी, ठीक है, एक दिन में, अभी ये खत्म भी नहीं होगा। तो अगर पाखु पिल्ला की बात करें तो मेरा एक छोटा भाई है, अभी भी है वो भाई, हम गांव में कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं, आपके यहाँ भी बोलते होंगे। तो पिल्ला को वो, मतलब वो पिल्ला को उठाता था, उनको नहलाता था, फिर आग सिकाता था, और उसके बाद जब वो थक जाता था तो वहीं पे छोड़ के चला आता था। उनके ऊपर आग लग जाए, बैठे बैठे वो भूखे मर जाए, कोई मतलब नहीं है, बस उसने खिला लिया, पेट भर गया, बात खत्म। तो वो पाखु पिल्ला मेरे को भूलता ही नहीं है, पाखु पिल्ला नाम सुन के मेरे को मिजोरम याद आता है, भाई रिलेट किया ना मैंने उसको। तो मिजोरम के लोक नृत्य की बात करें कौन कौन से हैं, यहाँ पे आपका खानट्टम, चोरोकान, पाखु पिल्ला, सावलिया, चीलम। तो चीलम बिल्कुल मत ध्यान रखना, नहीं पूछेगा चीलम, तब पता चले एकदम मले ठोक के खा गए, वो वाला चीलम नहीं है, ये दूसरा चीलम है। तो खानट्टम, चोरखान, पाखु पिल्ला, सावलिया भी इतना नहीं पूछता है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आप ये भी याद कर सकते हैं कि पाखु पिल्ला पाखु पिल्ला का खाना चोर खा गया, ठीक है। तो पाखु पिल्ला, चोरखान, खानट्टम, पाखु पिल्ला, चोरखान, खानट्टम, ये हो गया आपके मणिपुर का,
ठीक है, मणिपुर का, ठीक है, सॉरी मिजोरम का, मणिपुर का कहाँ से, मिजोरम का, तो ये आपके मिजोरम का हो गया। वैसे झारखंड का रिलेट करता है बिहार से, है ना। हाँ, आगे देखिए, तो ये यहाँ का हो गया सावलिया। सावलिया वो तो सावरिया मूवी जो आई थी उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। मिजोरम के लोगों के द्वारा सबसे पहला और पारंपरिक नृत्य है आपका सावलिया, ठीक है। हाँ जी, आगे देखिए, अगला आपका कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ मिलती है, कहाँ जाएंगे तो आपको कुचिपुड़ी खाने मिलेगा। हाँ वंदना, आपकी जो पीडीएफ, आपकी जो क्लास यूट्यूब पे होती है, आपकी यूट्यूब पे 2 क्लास चलती है, एक सुबह 7 बजे होती है करंट अफेयर की, और मैं बार बार कह रही हूँ जितने भी लोग यहाँ पे करंट अफेयर के लिए परेशान होते हैं, मेरी सिर्फ एक छोटी रिक्वेस्ट मानिएगा, आप मेरे से पढ़ते हैं ठीक है, आप कहीं और से पढ़ते हैं तो भी ठीक है, बस एक काम करिएगा कि अगर अभी तक आप सुबह करंट अफेयर की क्लास नहीं ले रहे थे तो आप करंट अफेयर पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि जब आप डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं तब कहीं जाकर के धीरे धीरे वो आपको याद होता है। करंट अफेयर अपने आप में बहुत भयंकर सब्जेक्ट है, मतलब आप उससे अगर रिलेट करना चाहेंगे तो पूरे दिन आपको पढ़ने के लिए हो जाएगा। तो डेली सुबह करंट अफेयर की क्लास में आया करिए। 7 बजे मेरी biharad.24/7 में क्लास होती है, उसमें हम नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट लेवल तीनों ही लेवल के करंट अफेयर पढ़ते हैं, और अगर आप कहीं और पे भी पढ़ रहे हैं तो भी मुझे दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि सिर्फ आप पढ़ रहे हो, है ना। आगे देखिए, कुचिपुड़ी कहाँ का है, ये संबंधित है हमारे आंध्र प्रदेश से, तो आंध्र प्रदेश जाएंगे कच्ची पूड़ी खाएंगे, ठीक है। हाँ, तो आंध्र प्रदेश में अगर बात करें तो लोक नृत्य कौन कौन से हैं, तो एक तो हो गया आपका कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस भी है ना, वहाँ का शास्त्रीय नृत्य भी गिना जाता है। इसके अलावा घंटा मर्दाला, कुम्मी, माधुरी, सिद्धि, छड़ी, तो कुचिपुड़ी, घंटा मर्दाला, कुम्मी, माधुरी, सिद्धि, छड़ी, ठीक है, कुम्मी, माधुरी, सिद्धि, छड़ी। हाँ जी, तो कुचिपुड़ी, घंटा मर्दाला, कुम्मी, माधुरी, सिद्धि, छड़ी कहाँ का है, ये है आपके आंध्र प्रदेश का, ठीक है, आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी का उद्भव आंध्र प्रदेश के कुचेलपुरम गांव से हुआ था, ठीक है, कुचेलपुरम गांव से हुआ था, और इसमें तांडव का समावेश आपको देखने मिलता है। तांडव कौन करते हैं, तो तांडव करते हैं हमारे भोलेनाथ। करंट अफेयर की क्लास डेली 7 बजे होती है, आज भी हुई थी, लेकिन मेरा गला बहुत खराब हो गया था तो मैंने जल्दी उसे खत्म कर दिया था, बट डेली होती है सुबह 7 बजे। हाँ 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 जी, देखिए यहाँ तक ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के फोक डांस कौन कौन से हुए, एक तो हो गया आपका कुचिपुड़ी, वो क्लासिकल डांस भी है, दूसरा घंटा मर्दाला, तीसरा आपका कुम्मी, सिद्धि, छड़ी, ठीक है, कुम्मी, सिद्धि, माधुरी, छड़ी जैसा भी। उसके अलावा यहाँ पे लोक कला के तौर पे क्या देखा जाता है, कलमकारी, ठीक है, कलमकारी। तो लोक कला आंध्र प्रदेश की है कलमकारी। अब कलमकारी, कलम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यहाँ पे कलम जैसी एक आकृति होती है जिसमें धागे भरे हुए होते हैं, और उन धागों से हम कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं। यहाँ पे एक कपड़ा होता है, बेसिकली रेशम का कपड़ा होता है, और रेशम के कपड़े पे अलग अलग रंग के सूतों का इस्तेमाल करके या फिर धागों का इस्तेमाल करके हम ये आकृति बनाते हैं, इसे कहते हैं कलमकारी, ठीक है। हाँ जी, कलमकारी, और यहीं से निकल के आई है चिकनकारी, ठीक है, चिकनकारी। आप लखनऊ वगैरह जाएंगे तो चिकनकारी के कपड़े आपको मिलते हैं, जिसमें सुंदर सुंदर से धागों के बने हुए डिजाइन रहते हैं। तो ये है आपकी कलमकारी और वो है आपकी चिकनकारी, ठीक है। हाँ, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये पूरा धागे से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। यहाँ तक ठीक है, स्टिचिंग वर्क हाँ, वही मान लीजिए। हाँ, मधुबनी पेंटिंग हमारी एकदम अलग होती है। इसमें क्या होता है, कलमकारी में साउथ इंडिया में ना भगवानों को बहुत विशेषता देते हैं, तो यहाँ पे आप किसी ना किसी देवी देवता की मूर्ति देखेंगे, लेकिन हमारे मधुबनी पेंटिंग में आप हर चीज का मिक्सचर देखेंगे। मधुबनी पेंटिंग की सबसे खास बात होती है कि वो नेचर से इंस्पायर है। आप उसमें एक कॉमन चीज देखेंगे, उसमें पेड़ पौधे आपको दिखेंगे, उसमें पशु पक्षी आपको दिखेंगे, और उसमें या तो सूरज या चांद का जो स्ट्रक्चर वो आपको जरूर देखने मिलेगा। तो मधुबनी पेंटिंग का एक अलग वो है, और ये अलग चीजें हैं, है ना। आगे देखिए, तो कुचिपुड़ी को परफॉर्म करने वाले फेमस कलाकार कौन कौन से हैं, तो कुचिपुड़ी परफॉर्म करती हैं लक्ष्मी नारायण शास्त्री, ठीक है, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वप्न सुंदरी, यामिनी कृष्ण मूर्ति, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, और वेदांतम सत्यनारायण। ये थोड़ा टफ हो जाएंगे ना, याद करने में दिक्कत जाएगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप यामिनी कृष्ण मूर्ति जी को याद कर सकते हैं, लक्ष्मी नारायण शास्त्री जी को याद कर सकते हैं, उसके बाद अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन 2 नाम जरूर याद रखिएगा।
करंट अफेयर राजेश डेली सुबह होती है बिहार अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे, है ना। आगे देखिए क्या हुआ मधु, ऐप पर नहीं होती, वो यूट्यूब पे होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है वो क्लास। स्वप्न सुंदरी आगे देखिए 15वां क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो अरुणाचल प्रदेश के फोक डांस में कौन सा डांस शामिल है, क्या लगता है क्या होता है अरुणाचल प्रदेश में। हाँ हाँ, पीडीएफ मैंने हर दिन का अपलोड कर रखा है, ये पीडीएफ भी मैं अभी अपलोड कर दूंगी आप लोग को। हाँ अरे खराब है यार। हाँ तो हाँ हाँ यूट्यूब पे होता है। तो अरुणाचल प्रदेश के फेमस फोक डांस में कौन शामिल है, तो ये है आपका मुखौटा नृत्य, ठीक है। हाँ, यहाँ से केवल 2 ही पूछे जाते हैं, एक होता है मुखौटा नृत्य। अगर आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, बाहुबली पार्ट 1, तो उसमें एक मुखौटा रहता है लड़की का, है ना, तो मुखौटा लेके बेचारा नाच रहा होता है लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ मुखौटा नृत्य कर रहे थे वो। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मुखौटा चेहरे पे लगाते हैं और फिर डांस परफॉर्म करते हैं, स्पेशली मुखौटा लगा करके वो लड़ाई करते हैं और उसे डांस का फॉर्म दिया जाता है। तो एक होता है मुखौटा नृत्य और एक होता है आपका युद्ध नृत्य, ठीक है, युद्ध नृत्य। तो ये कहाँ का फेमस है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा और युद्ध नृत्य। बाहुबली देखो कि नहीं। अरे भाई करंट अफेयर की क्लास यहाँ पे नहीं होती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है यूट्यूब पे, वहाँ ये ऐप में नहीं दिखेगी आपको, उसके लिए आपको यूट्यूब पे जाना पड़ेगा हाँ आगे देखिए अरुणाचल प्रदेश के फेमस फोक डांस में आपका मुखौटा और युद्ध नृत्य शामिल है। आगे देखो हाँ अगला है आपका 16वां क्वेश्चन लावड़ी और लेझिम। लावड़ी और लेझिम कहाँ का है, अच्छा शामिल नहीं है। अच्छा यहाँ पे ना नहीं को हटा देना, शामिल है, यहाँ पे नहीं शब्द गलत लिखा है ना, नहीं शब्द गलत लिखा है। अरुणाचल प्रदेश में दोनों होते हैं, ना कि नहीं होते हैं, होते हैं, नहीं गलत लिखा है वहां पे। आगे देखो अगला है आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। हाँ लावड़ी और लेझिम, लावड़ी और लेझिम कहाँ का है, हाँ हाँ देख लिया सुभाष। हाँ यहाँ पे लावड़ी और लेझिम, जब भी आपको किसी भी फोक डांस की बात करें, अगर उसमें ला शब्द आया है, ठीक है, ला शब्द आया है, तो 90% चांस है कि वो ला शब्द का जो फोक डांस है आपके महाराष्ट्र से रिलेट करेगा। मैं कैसे कह रही हूँ, तो इसका आंसर है आपका महाराष्ट्र। मैं कैसे कह रही हूँ, ये देखो यहाँ पे महाराष्ट्र के फेमस फोक डांस पे आप देखेंगे तो आपको ला शब्द का बहुत ज्यादा उपयोग दिखेगा, जैसे ललिता, ठीक है, लेजम, लेझिम, लावड़ी, है ना, लावड़ी, ये कहाँ के हैं, तो ये हैं आपके महाराष्ट्र के। आपने बाजीराव मस्तानी देखी मूवी, देखे होंगे, तो भाई बाजीराव मस्तानी में प्रियंका चोपड़ा दीपिका पदुकोण एक सीन आता है जैसे दोनों ही परफॉर्म करती हैं पिंगा गपोरी, ठीक है, हाँ ऐसे ऐसे करके। तो पिंगा गपोरी जो गाना है उसमें डांस किया गया है लावड़ी को, ठीक है, वहां पे लावड़ी डांस परफॉर्म किया गया है। तो ये है आपका महाराष्ट्र का, ठीक है, हाँ जी, जो पेशवाओं के समय ये डांस किया जाता था। तो लावड़ी, लेझिम, लेजम, ललिता, ठीक है, ललिता, ये सारे कहाँ के हो गए आपके, तमाशा के, ठीक है, सॉरी महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के। इसके अलावा गौरीचा, मौनी, है ना, गौरीचा, मौनी, आपका बोहदा, बोहदा, ये जो सारे डांस हैं कहाँ के होते हैं, ये होते हैं आपके महाराष्ट्र के। बट पूछा जाता है खाली लावड़ी, लेजिम, लेजम और ललिता, ठीक है, ललिता, बाकी उतने नहीं पूछे जाते। बट एक बार पढ़िएगा जरूर, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा तो पढ़ेंगे नहीं, एक बार पढ़िएगा जरूर। इसके अलावा लोक कला की बात करें तो लोक कला महाराष्ट्र की है रंगोली। रंगोली की शुरुआत ही आपके महाराष्ट्र से हुई है ना। और रंगों का इस्तेमाल, पहले रंगोली में केवल 3 रंग इस्तेमाल किए जाते थे। एक होता था पीली मिट्टी, एक होता था आपकी लाल मिट्टी और एक होती थी आपकी सफेद मिट्टी, ठीक है, सफेद मिट्टी। रंगोली में कभी भी काले रंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और ना ही ये करते थे, है ना, करते थे। तो ये हो गई आपकी रंगोली। इसके अलावा गणेश पूजा और क्या कहते हैं, शिवाजी त्योहार मनाने की शुरुआत कहाँ से हुई थी, हमारे क्या कहते हैं, महाराष्ट्र से। और यही कारण है कि महाराष्ट्र का जो सिद्धिविनायक मंदिर है वो स्टिल अभी भी पूछा जाता है ना।
बस ब्रेक ही होगा, बस ब्रेक ही होगा, खुद ही थक गई खड़े-खड़े। यही कारण है कि मैं बैठ के पढ़ाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। लेकिन मुझे बाद में समझ में आया कि भाई आप लोग मानेंगे नहीं, मेहनत करा ही लेंगे। ये मेरी चौथी क्लास है सुबह से। हालत खराब हो जाता है, पैर दर्द होना शुरू हो जाते हैं। मुझे लगता है कि बच्चों को पढ़ाना ही तो शांति से जितना डिटेल हो सकता है बैठ के बताऊँगी। थकने के बाद ना मन नहीं करता कुछ बताने का, मेन दिक्कत ये होती है। तो ठीक है। इसके अलावा तमाशा, तमाशा महाराष्ट्र की नृत्य नाटिका है ना? यहाँ पे डांस मतलब कि अ, एक्ट करके दिखाया जाता है, एक तरीके से नाटक का फॉर्म है आपका तमाशा महाराष्ट्र का, इसको भी ध्यान रख सकते हैं, जिसको वंशीधर भट्ट ने विकसित किया था महाराष्ट्र में, है ना? हाँ, तो ये आपका मणिपुर, मणिपुर से वैसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट फिर भी अ, यहाँ से कल पढ़ेंगे, है ना? यहाँ से कल पढ़ेंगे। तो आज हमने 15 तक पढ़ाई की, बाकी का रिवीजन किया। कल की भी क्लास आप लोग पढ़ के आइएगा। पहले हम आधा पढ़ेंगे नहीं, पहले हम आधा रिवीजन करेंगे, जो कि आज तक हमने पढ़ा है वो, उसके बाद नया पढ़ेंगे और उसका भी रिवीजन करेंगे, ठीक है? हाँ, तो थोड़ा-सा ये क्लास लंबी होगी, लेकिन अगर आपको याद हो गई, तो बहुत बेनिफिट होगा, है ना? हाँ। हाँ, पूछो नूल पूछो, नाम कितना खतरनाक है आपका? पूछो, पूछो। यार मेरे को ना नहीं पूछा करो कि मैम रीजनिंग की क्लास कब है, अंग्रेजी की क्लास कब है, मैथ की क्लास कब है, हमको नहीं पता होता, हम अपने में व्यस्त रहते हैं, हमको नहीं पता होता है। हाँ, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा कि आपके जो स्टेट लेवल के करंट अफेयर हैं, वो भी उसमें शामिल हों, है ना? थैंक यू कुमार। हाँ, हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पढ़िए, जिसका जो समझ में आप पढ़िए, बस ज़रूरत है पढ़ने की। हाँ। चंदन सर क्लास लेंगे, मेन क्या है ना, चंदन सर अभी घर गए हुए थे, लौट के आए हैं, जल्दी क्लास शुरू करेंगे। ओके, अभी छठ पूजा थी ना, उसी के लिए। फ़ोक डांस बताएँ? अब हम करके नहीं बता सकते, बाकी बता देते हैं। देखिए, फ़ोक डांस क्या है कि जो हमारी लोकल जनता करती है, जैसे जिसे हम बाराती डांस करते हैं, उसको आप कैसे भी डांस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोक डांस। और फ़ोक डांस नाम इसलिए पड़ा क्योंकि पुराने टाइम पे जो हमारे जनजातीय समूह हुआ करते थे, वो इसे परफ़ॉर्म करते थे अपने किसी भी फ़ेमस त्योहार के टाइम पे। तो उसे हमने खत्म ना करके नाम दिया फ़ोक डांस का कि भाई हमारा कल्चर रहा, हमारे इतिहास का, हमारे भारतीय संस्कृति का एक पार्ट था, तो उसे हम कैसे खत्म कर सकते हैं? तो यही ज़रूरत पड़ती है हमें बार-बार इसको पढ़ने की, याद करने की कि हम सब भूल सकते हैं, अपना कल्चर नहीं भूल सकते, है ना? तो डांस में आपका एक फ़ोक डांस होता है, एक होता है क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस वो उस टाइम का जब भगवानों के समय डांस किया जाता था। इसमें 8 आपके क्लासिकल डांस हैं, मैंने उसको लिख के बताया था, आप इससे पहले वाली क्लास देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो उनको परफ़ॉर्म करने के ना कुछ नियम होते हैं कि उसके अलावा आप उसे गलत तरीके से परफ़ॉर्म नहीं कर सकते। अगर भाव मटकाना है मतलब मटकाना है ऐसे करके। अगर आपको एक ताल मतलब एक ताल पे पैर आगे करना है तो करना ही करना है। उसके नियम होते हैं उसको करने के, आप उसे ऐसे भी नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं क्लासिकल डांस। बस यही मेजर डिफ़रेंस है। आज छुट्टी, जाओ, खत्म, खत्म। हाँ। ऐप पे होगा ऐप पे होगा। ये स्टैटिक जीके की क्लास खत्म होने के बाद आपको मैं करंट अफेयर पढ़ाना शुरू करूँगी, लेकिन वो दिसंबर में लगना शुरू होगा, है ना? हाँ जी, तो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, बाय-बाय, ध्यान रखें, खुश रहें और आज अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, पढ़ के, है ना? ठीक है, ओके बाय। रेटिंग करते हुए जाना और सबकी रेटिंग देखती हूँ मैं, पर्टिकुलर सिंगल किसने क्या कमेंट किया ये भी मैं देखती हूँ, थोड़ा-सा केयरफुल होके और रेटिंग 5 पे 5 देते हुए जाना, है ना? ओके, बाय-बाय, टाटा। थैंक यू। हाँ जी, बाय-बाय।